जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। जी आज हमारे पास लैब है जी गूगल क्लाउड नेटवर्क टियर ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली लैब है क्या, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने आपको बताया था कि नेटवर्क टियर ऑप्टिमाइजेशन होती है, मतलब कि प्रीमियम टियर और स्टैंडर्ड टियर, उसकी लैब की कोशिश करूंगा वो करवाऊं। तो ये उसी के लिए कोशिश है कि आपको भी बताया जाए किस तरीके से मैंने इसे परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर क्या टास्क होंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जी ये नंबर ऑफ टास्क होंगे जो मैं इसके अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी मेरे में टास्क हैं, इसमें क्रिएट वीएम करूंगा यूजिंग प्रीमियम नेटवर्क सर्विस टियर, फिर एक वीएम बनाऊंगा स्टैंडर्ड टियर की, उसके बाद एक्सप्लोर करूंगा उसकी लेटेंसी को डिफरेंट नेटवर्क टियर्स के थ्रू। तो इसको अब देखते हैं किस तरह करना है। बेसिकली मैं इसमें क्विक लैब्स यूज कर रहा हूँ। क्विक लैब्स गूगल का प्रीमियम लर्निंग पार्टनर है और आपने लर्निंग करनी है, अगर आप पे कर सकते हैं तो आप क्विक लैब्स को चूज करें। इसका प्रेफर्ड लर्निंग पार्टनर है गूगल का। ये मैं आपको इसकी रिव्यू को दिखाता हूँ। मेरे पास बेसिकली एक ना प्रीमियम अकाउंट मौजूद है जिसकी वजह से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर आपको लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्विक लैब्स की लैब स्टार्ट की है, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस पे मैंने काम किस तरीके से करना है। तो क्विक लैब से करता है कि आपको एक लॉगिन पासवर्ड देता है, ठीक है, और लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं गूगल के बने बने एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसमें होता है कि आपको एक टाइमर दिया जाता है, उस टाइमर के अंदर आपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं। जैसे 27-25 मिनट टाइमर चल रहा है, मैंने इसके दरमियान में इस लैब को परफॉर्म करना है। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं आपको नेटवर्क सर्विस टियर्स की, मतलब कि गूगल का ये नेटवर्क प्रीमियम है और स्टैंडर्ड है, उसकी टियरिंग में क्या डिफरेंट है, क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग का डिफरेंस आपको इस पर दिखाने लगा हूँ। तो स्टैंडर्ड टियर की अगर आप तस्वीर देखें तो ये स्टैंडर्ड टियर बता रहा है। थिंक मैंने गलती से वीडियो पॉज कर दी थी। सो बेसिकली मैंने करना क्या है जी, यहाँ पे मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज दोबारा से। लैब के मुताबिक हमने करना है ये कि मैंने भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्विक लैब्स के बारे में बता रहा था, नॉट श्योर कि मैं किधर से स्किप कर गया। तो क्विक लैब्स के बारे में ये है कि इसके ऊपर हमें एक टाइमर दिया जाता है, एक विंडो दी जाती है जिसके अंदर बैठ के हमने काम करना होता है, उसके बाद लैब एंड हो जाती है। सो बेसिकली हमने सबसे पहले वीएम बनानी है, एक प्रीमियम टियर की, एक नेटवर्क टियर की, ठीक है, प्रीमियम और स्टैंडर्ड टियर की वीएम्स बनानी है, इसके हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके अंदर सबसे पहला काम ये है कि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरा खाली हो गया, मैं क्रिएट वीएम करता हूँ। तो क्रिएट या वीएम के बाद मेरा क्या होगा जी, मैं इसका, इसने मेरे डाटा दिया हुआ कि आपने वीएम का नाम ये रखना है, वीएम का नाम मैंने रखना है ये। उसके बाद इसकी टाइप चेंज करनी है। अभी हम कंप्यूट को नहीं पढ़ रहे तो मैं क्विकली कर दूंगा थोड़ा सा चीज़ों को, और जब मैं कंप्यूट पढ़ाऊंगा तो काफ़ी डिटेल से देखेंगे वीएम बनाते हैं किस तरह के पैरामीटर्स होते हैं। अभी नेटवर्किंग पे जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ एक चेंज करना है कि हमने इसके इंटरफेस को बड़ा करके हमने इसके प्रीमियम टीयर को वेरीफाई करना है कि प्रीमियम टीयर पे हो, क्योंकि हम प्रीमियम टीयर का वीएम बना रहे हैं, नेटवर्क इसके लगा रहे हैं, अब हम स्टैंडर्ड टीयर बनाएंगे। अच्छा जी, वीएम ऑलरेडी यूज, क्योंकि वो डिलीट हो रही है, इट विल टेक अ मिनट और टू, ठीक है, डिलीट हो चुकी है। अब मैं क्रिएट करता हूँ दोबारा प्रीमियम टियर। अब ये भी बनाना ही देगा क्योंकि मैंने उसको रीलोड ही करना पड़ेगा पेज को, क्योंकि नेम पहले यूज हो रहा था तो वही बनाना ही देगा, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ये करना पड़ रहा है। मैं दोबारा इसका नाम देता हूँ, क्विकली सिलेक्शन करता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम भी इसमें शॉर्ट रह गया है, 18 मिनट रह गए हैं और इस दौरान में लैब को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से नेटवर्किंग पे जाएंगे और यहाँ पे जाके नेटवर्किंग पे जाके हम नेटवर्क टियर को डिफरेंट करेंगे। ये हमारे पास है जी प्रीमियम में, ठीक है, गुड, डन किया और इसे क्रिएट कर दिया। उसके बाद अगली वीएम बनानी है मैंने सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, और मैंने इसका जो टियर है वो स्टैंडर्ड रखना है। कॉपी किया, क्रिएट इंस्टेंस किया, गॉट इट। अब यहाँ से इसका नाम चेंज किया मैंने, N1 स्टैंडर्ड 1 किया, इसको टाइप चेंज की, जो वो बता रहे हैं लैब में वही यूज करनी होती है। नीचे आता हूँ, नेटवर्किंग में आता हूँ, इसकी नेटवर्किंग को थोड़ा सा जी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से नेटवर्क इंटरफेस में जाता हूँ और मैं इसके नेटवर्क को कर देता हूँ जी स्टैंडर्ड टियर। इसे मैंने डन कर लिया। उसके बाद मैंने ये भी वीएम क्रिएट कर दी। अब
यहाँ पे एक चीज पढ़ने के काबिल है कि वो कहता है कि बोथ VMs हैव सेम नेटवर्क टाइप, मशीन टाइप, जोन भी सेम है, VPC भी एक ही है। द ओनली डिफरेंस है नेटवर्क सर्विस टियर एंड द इंस्टेंस नेम। अब हमने इनके आईपीज नोट कर लेने हैं। वो कहता है नोट द आईपीज, और इसके ऊपर मैं क्लिक किया तो मेरी चेक प्रोग्रेस हो गई कि मैं यहाँ तक काम कर चुका हूँ। अब यहाँ पर ऐसे है कि मैं इसके आईपीज नोट कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, मशीनें बन रही हैं, इनके पब्लिक आईपीज हैं। तो प्रीमियम टियर की जो है मेरे पास आईपी आ रहा है, ये मेरे पास प्रीमियम टियर का आईपी आ रहा है, और ये मेरे पास स्टैंडर्ड टियर का आईपी आ रहा है। अब इसकी थ्रू लेटेंसी टेस्टिंग हम कर रहे होंगे कि लेटेंसी हमारी क्या आ रही है। अब वो कहते हैं जी आप एक्सप्लोर द लेटेंसी एंड नेटवर्क पाथ्स, explore some of the network performance differences between the premium and the standard tier. Explore the latency for both VMs. First, explore the latency of the third-party service in Europe. To run VM instances, one C latency round trip and packets to take from one host to another. Lower latency improves user experience, also improve transfer speed. Which network tier provide lower latency? ज़ाहिर बात है प्रीमियम करेगा तो मैं सबमिट करता हूँ, ये आंसर मेरा ठीक है। अब वो कहता है भाई काम करेंगे, आप ping.eu पे जाएं। To demonstrate the latency a user in Europe might experience when accessing the server, ठीक है। अब मैं ping.eu पे जाता है, वो कहता है प्रीमियम का आईपी डालिए। इस पे ping.eu पे गया, मैं प्रीमियम टियर का अपना आईपी डाल देता हूँ, इसे मैंने कॉपी किया। प्रीमियम टियर की लेटेंसी हमारे पास कम आनी चाहिए, इसको हमने क्लिक किया, ये ULHF वो किया। सो ये लेटेंसी आ रही है मेरे पास, को नोट करिएगा 110 ms, ठीक है। उसके बाद जी अब मेरे पास लेटेंसी ये आ रही है। अब मैं टेस्ट करूंगा लेटेंसी, ये 110 आ रही है, यहाँ पे कुछ और है इसकी डोंट कॉपी दिस आउटपुट। उसके बाद कहता है कि दोबारा से उसे ओपन करें एक और में, और आप ना इसकी लेटेंसी देखिए आप स्टैंडर्ड टियर की, तो स्टैंडर्ड टियर की लेटेंसी हो गई ज़्यादा। अब इसे कंपैरिजन साइड टू साइड कर भी लेते हैं। GMHP 127 126, ठीक है, गुड हो गया जी। अब मेरे पास अब एक नोटिस करें कि 110 इसकी लेटेंसी है, 109 और 127 26 की लेटेंसी है। इसके होप ज्यादा है तो उसकी लेटेंसी भी ज्यादा है स्टैंडर्ड टियर की। तो कहता है आउटपुट शुड बी दिस, इस तरीके से। इन दिस एग्जांपल आउटपुट द एवरेज लेटेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड VM इज दिस एंड प्रीमियम टियर इज 5% लोअर लेटेंसी देन स्टैंडर्ड टियर VM। इतना इसके अंदर फर्क आ रहा है। दिस इज अ वेरी बेसिक टेस्ट। पासिंग रियल एप्लीकेशन ट्रैफिक ऑलवेज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लेटेंसी। फ्री लिमिटेड एग्जामिनेबल फॉर नेटवर्क टियर्स। अच्छा जी, उसके बाद एक्सप्लोर द नेटवर्क पाथ फॉर बोथ VMs। एक्सप्लोर द नेटवर्क पाथ बिटवीन अ थर्ड पार्टी सर्विस इन यूरोप एंड योर VMs। अच्छा जी, ट्रेसर टी के थ्रू क्या है चेक करेंगे। कहता है विच नेटवर्क टियर शुड हैव फीवर हॉप्स इन द पब्लिक इंटरनेट। नहीं पता प्रीमियम टियर के लोअर हॉप्स होंगे। अच्छा जी, अब इसके लिए हम एक साइट बताता है कि ट्रेस आउट खोलते हैं ping.eu की। अब इसके अंदर अब मैं दोबारा से प्रीमियम का आईपी डालता हूँ। प्रीमियम का आईपी मेरे पास आ रहा है, इसके राउट्स होप राउट्स कम होने चाहिए, UPDS। अच्छा जी, मेरे पास के होप शो करना शुरू हो गया। ये आई थिंक हेडसनर वेबसाइट के होप्स के थ्रू मुझे शो करवा रहा है। तो कितने होप्स आते हैं ये मेरे पास, अराउंड 1 2 3 4 5 6, बल्कि सॉरी 2 होप्स हैं, 1 और 2, बाकी सब स्टैटिक हैं। 2 होप्स ने इस्तेमाल किए हैं। तो बाकी मैं क्या करता हूँ, ये कंट्रोल T कंट्रोल V। अब मैं देखता हूँ जी मेरे पास जो होप्स हैं वो स्टैंडर्ड के कितने आते हैं। आई थिंक ये मेरे पास ज़्यादा ही आएंगे, LKEE लेट्स सी। हाँ जी, ये ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखिए अब इसमें डिफरेंस क्या है। बताता गूगल ये है आपको कि प्रीमियम टियर में होप्स कम होते हैं, ये इसका प्रूफ है। ये प्रीमियम टियर का आईपी में लगाया है, इसके होप सिर्फ 2 हैं, एक होप ये और एक ये, ठीक है। वो जहाँ से भी ट्रैफिक निकाल रहा है वो सीधा कोर हेडसर के थ्रू निकलता है और वहीं से कनेक्टेड हुए थे फ्रांस और FSN1 जो भी इनका राउट चल रहा है। मतलब दूसरा है ये हेडसर के थ्रू जा रहा है, फिर जूनिपर के थ्रू जा रहा है, फिर बर्लिन में जा रहा है। मतलब ये कितने लंबे राउट के थ्रू होता हुआ जा रहा है। जब आपके फिर राउट ज्यादा होते हैं, ठीक है, आपके होप्स ज्यादा होते हैं तो आपकी लेटेंसी हाई होती है, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। सो अब इसमें हमने प्रूफ देख लिया कि जी हमारे पास प्रीमियम टियर में कम लेटेंसी आती है और स्टैंडर्ड टियर में लेटेंसी और होप ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे इसका नीचे स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं जी। इन द एग्जांपल ट्रैफिक destination traffic for a premium VM tier reached Google Cloud Network after the 5th hop, ठीक है। तो प्रीमियम टियर में बता रहा है कि आफ्टर द 5th हॉप वो रीच कर जाता है। अब ये क्या है जी, प्रीमियम टियर का आईपी है।
उसका अराउंड 5th के बाद रीच कर गया ना मेरे अंदाजे में। मेरा कहाँ पे रीच करता है मैं देख लूँ, मेरा अराउंड 3 होप्स के बाद ही रीच कर जाता है यहाँ पे अराउंड। हाँ 3 होप, 2 होप्स में इस्तेमाल में ये और ये वाला इसमें रीच कर गया। उसके में अराउंड ये 5th होप के ऊपर शो करवा रहा है और इसके अंदर अराउंड 7th होप के ऊपर जाके यहाँ से कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। तो वो बताता है कि 5th होप द आईपी एड्रेस ऑफ 4th इज बेलेविया जर्मनी विच इज सेम स्टेट ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो उसके होंगे गूगल के लिए। द प्रीमियम नेटवर्क टिकट ट्रैफिक एंटर द गूगल नेटवर्क वेरी क्लोज टू यूजर एज सिलेक्टेड। ठीक है, क्योंकि गूगल के नेटवर्क के थ्रू वो जल्दी एंटर हो गया। अब एंटर द स्टैंडर्ड आईपी की देंगे तो काफी ज्यादा आ रही है अराउंड, यहाँ पे 11 ऑप्शन करवा रहा है, उसमें कम थे भी। इन दिस एग्जांपल वो कहता है कि स्टैंडर्ड वीएम रीच गूगल नेटवर्क एट 12th होप आईपी एड्रेस ऑफ 11th होप इज चार्गोल व्हिच हैज टू एज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इज क्लोज टू लोआ। अब ये किसी नेटवर्किंग के थ्रू वो डिफरेंट जगह होता हुआ जा रहा है बेसिकली। कहता है ट्रैफिक इन पब्लिक इंटरनेट कैन यूज डिफरेंट राउट्स देयरफॉर यू माइट गेट अ स्लाइट डिफरेंट रिजल्ट देन एग्जांपल्स शोन बिलो। हाँ जी मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आई हैं मेरी काफी ही इंप्रूव लेटेंसी शो हुई है इसके अंदर। तो बेसिकली नेटवर्क सर्विस टीयर्स की लैब मैंने आपको करवानी है। तो नेटवर्क सर्विस टीयर्स होते हैं ये कि हम नेटवर्क सर्विस टीयर्स के थ्रू ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास प्रीमियम टीयर की और जो स्टैंडर्ड टीयर की ट्रैफिक के अंदर हॉप में बहुत डिफरेंट होता है, लेटेंसी का भी बहुत फर्क होता है। मैं अगर दोबारा से पिंग करूँ तो XTDC 113 पे दे रहा है यहाँ पे RS KX 127 113। तो ये प्रीमियम टीयर है और ये मेरा स्टैंडर्ड टीयर है। लेटेंसी का बोल रहा है इसमें 5% गूगल ने इसमें बताया लैब में, लेकिन इतना डिफरेंस होता है। सो जी ये मेरा एंड ऑफ लैब था। मैंने नेटवर्क सर्विस टीयर्स ऑप्टिमाइजेशन की आपको लैब करवाई है जिसके अंदर हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखा है कि गूगल के स्टैंडर्ड टीयर और प्राइवेट मतलब कि प्रीमियम टीयर के अंदर लेटेंसी का फर्क होता है, होप्स का फर्क होता है। तो ये आपको उसके अंदर शो करवाना था। तो आई होप कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आई विल ट्राई कि मैं मज़ीद एडवांस लैब्स भी नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन की लोड बैलेंसर की आई करनी है हमने इंशाल्लाह, तो वो आपको गो थ्रू करवाऊँ। तो अभी तक के लिए इस लैब के साथ था लेक्चर, तो इंशाल्लाह किसी मज़ीद नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।